Like and share this video on YouTube, class 4th English. Hello everyone, today we will start chapter 5 of 4th class. Today we will discuss question of this lesson. In question we will discuss reference to the context. Read the sentence and answer the questions that follow. In this part, one sentence is given and with reference some questions are put up. Sentence is you have to do what I tell you to do. मतलब वो तुमको करना होगा जो मैं तुम्हें बताऊंगा. तो ये लाइंस थी, किसने किसको कही थी? तो ये लाइंस सुरेश ने राजा को कही थी कि जो मैं आपको कहूँगा वही आपको, जो मैं आपको बताता हूँ वही आपको करना है. फर्स्ट क्वेश्चन, हु सैड दिस टू हुम? ये किसने किसको कही? तो सुरेश सैड दिस टू किंग. ये सुरेश ने राजा को कही. बी पार्ट, व्हाट डज द स्पीकर टेल द लिसनर टू डू? स्पीकर इज सुरेश, सुरेश इज द स्पीकर एंड लिसनर किंग. तो जो स्पीकर था, व्हाट डज द स्पीकर टेल द लिसनर टू डू? स्पीकर था, उसने लिसनर को, स्पीकर मतलब सुरेश ने राजा को क्या करने के लिए कहा? तो सुरेश टेल्स द किंग टू पल्क 5 नीम लीव्स एवरी मॉर्निंग फ्रॉम ए पर्टिकुलर ट्री. सुरेश ने राजा को बताया कि वो 5 नीम के पत्ते प्रत्येक सुबह किसी एक विशेष पेड़ से तोड़ने हैं उसको, राजा को. सुरेश टेल्स द किंग, सुरेश राजा को बताता है टू पल्क 5 नीम लीव्स एवरी मॉर्निंग, 5 पत्ते नीम के प्रत्येक सुबह तोड़ने फ्रॉम ए पर्टिकुलर ट्री, एक विशेष पेड़ से. वाई डज द स्पीकर से दीज वर्ड्स? स्पीकर इज सुरेश, सुरेश ने ये वर्ड्स क्यों कहे? सुरेश सेज दिस टू क्योर द किंग्स इलनेस. राजा सुरेश ने कहता है राजा को, इसलिए कहता है कि जो उसकी जो बीमारी थी उसका इलाज हो सके, इसलिए वो ये वर्ड्स हैं राजा को कहता है. व्हाट हैपन्स नेक्स्ट? आगे क्या घटित होता है? ये जो लाइन गिवन, जो ये सेंटेंस गिवन है, इसके आफ्टर दैट क्या घटित होता है? द किंग स्टार्टेड फॉलोइंग सुरेश एडवाइस एंड गोट बेटर. वो राजा है, वो सुरेश की जो सलाह है उसको मानता है, फॉलो करता है और एंड गोट बेटर, और जल्दी ही ठीक हो जाता है. तो हैपन्स घटित होता है. नेक्स्ट अगला, स्टार्ट इज शुरू करना, फॉलोइंग मानना, सुरेश एडवाइस सुरेश की सलाह, गोट बेटर ठीक होना, क्योर इलाज, किंग्स इलनेस राजा की बीमारी, सेज कहता है, वर्ड शब्द, स्पीकर बोलने वाला, एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह, पर्टिकुलर ट्री विशेष पेड़, लीव्स पत्ते, नीम नीम, टेल्स बताता है, पल्क तोड़ना, किंग राजा, स्पीकर इज सुरेश, लिसनर इज किंग. सैड कहा, हुम किसको सुरेश कहता है राजा को, टेल्स कहना. इन ग्रामर पार्ट ऑफ लेसन 5, फर्स्ट टॉपिक इज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. जो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है उसमें जो हिंदी वाक्य होते हैं उनमें आपको हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी मिलता है. जैसे वह फुटबॉल खेल रहा था. जो फॉर्मेशन होती है इंग्लिश स्ट्रक्चर की, हिंदी में मिलेगा रहा था, रहे थे, रही थी. और जो फॉर्मेशन होती है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर होता है सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वाज या वर, आफ्टर दैट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आफ्टर ऑब्जेक्ट. व्हेन वी यूज वाज एंड व्हेन वी यूज वर, कहाँ पे हम वाज का यूज करेंगे और कहाँ पे हम वर का यूज करेंगे? तो वाज और वर का यूज हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करेंगे. इफ़ आवर सब्जेक्ट इज वाज इज यूज्ड व्हेन आवर सब्जेक्ट इज ही, शी, इट.
आई, एनी नेम जैसे राम, श्याम, सीता, गीता एट्सेट्रा, कोई भी नेम। सिंगुलर नंबर जैसे फ़ैन, कोई भी सिंगुलर नाउन, फ़ैन, पेन, बुक, कोई भी एट्सेट्रा। और वर का यूज हम कहाँ पे करेंगे? प्लूरल के साथ वी, यू, दे। प्लूरल नंबर कोई भी फैंस, पेन्स एट्सेट्रा, इन सब के साथ हम वर का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे देखेंगे, वह फुटबॉल खेल रहा था। तो रहा था आया है तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। फॉर्मेशन हमारी है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट। तो वह फुटबॉल खेल रहा था मीन्स फीमेल है, रहा था तो वी यूज़ ही, विद ही वी यूज़ वाज। आफ्टर दैट वर्ब क्या है हमारी? खेलना, तो प्ले, आईएनजी का यूज करना है। प्लेइंग, ऑब्जेक्ट हमारा है फुटबॉल, तो प्लेइंग फुटबॉल। तो मेनली आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे हम वाज का यूज करेंगे और कहाँ पे वर का। यूजेस ऑफ वाज और वर, इसके अकॉर्डिंग हमें एक्सरसाइज करनी है।